अच्छा जी, आईबीसीसी से जिन लोगों ने अटेस्टेशन करवानी है अपने मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स की, तो उसके लिए ये एक फ़ॉर्म होता है, ये स्क्रीन पे जो विज़िबल है। और ये फ़ॉर्म अगर आप टीसीएस के थ्रू अप्लाई करते हैं तब भी साथ लगना है, और अगर आप फिज़िकली जाते हैं तो तब भी ये साथ जो है फ़ॉर्म लगना है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस फॉर्म आईबीसीसी में जाने से पहले आपने अपने रिलेटिव जो बोर्ड होता है वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। या आपके जो भी बोर्ड्स हैं जहाँ से आपने मैट्रिक और एफएससी की है वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी होती है, और फिर सील बंद जो लिफाफा होगा या लिफाफे होंगे उनको आपने आईबीसीसी में भेजना है। और ये फॉर्म जो है वो ये साथ आपने लफ करना है लिफाफे के, यानी साथ आपने टीसीएस के दफ्तर में दे दें, तो वो आपका अटेस्टेशन के लिए चला जाएगा। ठीक है। और साथ इसकी फ़ीस भी टीसीएस के दफ्तर में आप अदा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फॉर्म जो है इसको डाउनलोड करने का और फिल करने का प्रोसेस जो है इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो गूगल पे आप लिखें आईबीसीसी, तो ये इनकी वेबसाइट आ जाती है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी। तो ये जैसे ही ओपन होती है इसमें फिर ये इस तरह से नज़र आती है। इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अटेस्टेशन का टैब बना हुआ है। इसमें रूल्स ऑफ अटेस्टेशन, रिक्वायरमेंट फॉर अटेस्टेशन जो है वो आप पढ़ लें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज़ मेरी वीडियो देख लें इसके ऊपर। और एक सेपरेट वीडियो मेरी मौजूद है, 5-6 हज़ार लोगों ने देखी हुई है ऑलरेडी, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। और अटेस्टेशन फॉर्म जो है यहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके डाउनलोड में चला जाएगा। ठीक है। तो ये डाउनलोड में चला गया। ठीक है। तो ये जो वेरिफिकेशन होती है ये इक्विवेलेंस जिन्होंने ली हुई है आईबीसीसी से किसी भी सर्टिफिकेट या डिग्री की या डिप्लोमे की, उनके लिए होती है। तो इसमें आपने नहीं जाना, ये इक्विवेलेंस वाले जो है उनके लिए वेरिफिकेशन है, नॉर्मल जो है बच्चे उनके लिए अटेस्टेशन होता है। तो अब अटेस्टेशन फॉर्म को हमने यहाँ से डाउनलोड में जो गया है उसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसका पहले जाके प्रिंट लेके आएँ। ठीक है। सारे का प्रिंट ले लें, ये 2 पेजेस हैं टोटल, और इसका प्रिंट लेके आएँ प्रिंटर से, और फिर इसको फिल करें। नेम, सन, डॉटर ऑफ, सीएनआईसी का नंबर एंटर करें। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसीलिए ये वीडियो बनाई है मैंने। मेंशन नंबर ऑफ ओरिजिनल्स एंड कॉपीज़। यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि मैट्रिक एसएससी और एचएसएससी क्या होता है, इंटर। ठीक है। तो मैट्रिक और इंटर के कितने कितने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपने करवाने हैं अटेस्ट, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं उनकी फ़ीस लगनी है। पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस जो है वो 1200 रुपये फ़ी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। फ़ी कॉपी की फ़ीस जो है वो पर कॉपी यानी कि 600 रुपये फ़ी कॉपी फ़ीस है। ठीक है। तो ये फिर फ़ीस उतनी बढ़ जानी है जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे देखें, अगर तो आपका जो सर्टिफिकेट है मैट्रिक का या इंटर का, उसके ऊपर आपके मार्क्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो फिर मार्क्सशीट को अटेस्ट करवाने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है। यानी मार्क्स अगर लिखे हुए हैं सर्टिफिकेट्स के ऊपर, फिर सिर्फ सर्टिफिकेट्स को आप अटेस्ट करवाएं। अगर मार्क्स जो हैं वो आपके मैट्रिक और एफएससी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उन पे नहीं लिखे हुए, तो फिर साथ मार्क्सशीट आप जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि फिर मार्क्स नहीं लिखे हुए। ठीक है। और लेकिन इसमें भी मैंने वर्ड यूज़ किया है कि करवा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं होती रिज़ल्ट कार्ड्स की। जहाँ आपने एडमिशन वगैरह लेना है वहाँ पे बस सर्टिफिकेट आप दें, अल्लाह ला खैर सल्ला। ठीक है। सर्टिफिकेट को आपने टेस्ट करवा दिया आईबीसीसी में, ये आप एक्स्ट्रा ही एक जो है अपने ऊपर बर्डन क्रिएट कर लेते हैं कि बहुत सी चीज़ें मैंने टेस्ट करवानी है। ठीक है। तो इसमें आप अगर ओरिजिनल करवाने हैं दोनों, तो एसएससी और एचएसएससी में एक एक एंटर कर दें। कॉपी अगर आपने कोई नहीं करवानी तो 00 एंटर कर दें यहाँ पर। डिप्लोमा अगर कोई करवाना है, या एस आमा और एस खासा है जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, एसएलसी है या अदर कोई, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दें, अदरवाइज़ इनको 0 कर दें। ठीक है जी। फ़ी पेड जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कितनी फ़ी पे की है टोटल में। ठीक है। और आपने एनबीपी में पे की है या टीसीएस के दफ्तर में पे की है, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे स्टेशन लिखेंगे, यानी एनबीपी में अगर पे की है तो उसका ब्रांच और ब्रांच कोड, और टीसीएस में अगर पे की है तो टीसीएस की ब्रांच कौन सी है, किस सिटी की है। नीचे अपना आप एड्रेस देंगे। ठीक है। आपका जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर अगर कोई है वो देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे अपने किसी पेरेंट का नंबर दे दें, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना दे दें। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये एक डिक्लेरेशन या एफिडेविट है। ये चीज़ ये है कि अगर आप डिग्री के अंदर कोई तब्दीली करते हैं तो ये आपसे एफिडेविट लिया गया है कि फिर आप आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवा के तो नए डॉक्यूमेंट की जगह पुराना डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर डिग्री के अंदर कोई भी तब्दीली की गई है, यानी डुप्लीकेट आपने निकलवाया है एफएससी या मैट्रिक का, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है।
तो यानी कि साइन तो ये सब ने करना है, बट ये मतलब इसमें पर्टिकुलर एक शर्त जो बताई गई है वो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी आईबीसीसी से कोई पहले निकलवाया था, बाद में आपने उसमें कोई चेंज करके सर्टिफिकेट में मैट्रिक के या इंटर के दोबारा से निकलवा लिया, फिर उसकी आपने वेरिफिकेशन ले ली, तो अब आप पुराने वाले को यूज़ नहीं करेंगे। इस चीज़ का एफिडेविट है। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे और यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और नीचे ऑफिशियल यूज़ के लिए इसको नहीं आप छेड़ेंगे। अथॉरिटी लेटर अब क्या होता है? अथॉरिटी लेटर ये होता है कि अगर आपने किसी अपने ब्लड रिलेशन को, यानी अपने अम्मी अब्बू बहन भाई में से किसी को अगर भेजना है, तो मैं तो आपको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा अपना भतीजे ने भी टेस्टेशन करवाई है और भी फैमिली मेम्बर्स ने टेस्टेशन करवाई है आईबीसीसी से। एक दफ़ा तो एक बच्चा हमारा फिज़िकली गया था, क्योंकि लाहौर में ही था, तो लाहौर के ऑफिस में गया। तो इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप टीसीएस के थ्रू अप्लाई करें, सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल आपके कोई डॉक्यूमेंट्स घूमते घूमते नहीं है, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो अगर इन केस आपके घर के करीब है ऑफिस और बच्ची है कोई, और वो अपने अब्बा जी को भेजना चाह रही है या भाई को भेजना चाह रही है, तो फिर वो अथॉरिटी लेटर इस तरह से फिल करेगी, यहाँ पे लिखेगी कि किसको उसने अथोराइज़ किया है, जिसको अथोराइज़ किया है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी एप्लीकेशन के साथ लगनी है, ठीक है जी। और ये इसकी जो है बेसिकली सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन 1 और 2, और उसके बाद वेरीफाइड बाय गजटेड ऑफिसर। तो ये गजटेड ऑफिसर, उसके बाद अगर कोई बाहर के मुल्क में है तो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से सिग्नेचर और स्टैंप करवाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं इसमें। देखें ये सिग्नेचर 1 2 इसमें 2 दफ़ा सिग्नेचर होने, ठीक है। एक ही कैंडिडेट के 1 और 2 सिग्नेचर जो हैं, ये एक ही सिग्नेचर 2 दफ़ा होने। अच्छा, तो इस तरह से ये अथॉरिटी लेटर अगर किसी को नीडेड है, उसके बारे में बता दिया। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ी सी नज़र मार देता हूँ। एक तो ये है कि जब आपने आईबीसीसी में टेस्टेशन करवानी होती, तो उससे पहले जब आप बोर्ड में टेस्टेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे अपने तमाम सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ आपने उनको, बोर्ड वालों को लाजमी साथ देनी है, क्योंकि वो कॉपीज़ जो हैं उनको बोर्ड वेरीफाई कर देता है और फिर आईबीसीसी वाले उनको रख लेते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। ये चीज़ यहाँ ये लाइट ब्लू कलर में मैंशनड है, ठीक है जी, कि तमाम जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, 2 हैं या 1 है, उसकी कॉपीज़ आपने लाजमी उनको प्रोवाइड करनी है बोर्ड वालों को। फिर वहाँ से जो सील बंद लिफाफा मिलेगा उसको आप टीसीएस के दफ्तर में ले जाएं, साथ ये प्रिंट करके फिल करके ये जो फॉर्म है ये ले जाएं, ठीक है। या आपने अगर फ़िज़िकली जाना है, आपके घर के करीब है ऑफिस, तो फिर फ़िज़िकली अपॉइंटमेंट लेके जाएं आप काइंडली, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद जनाब आपकी अपनी CNIC की कॉपी इसके साथ लगनी है। अगर अथॉरिटी लेटर वाला केस है तो फिर आपका जिस बंदे को ऑथोराइज़ कर रहे हैं उसकी कॉपी साथ लगनी है। उसके बाद जनाब जब आप फिज़िकली जाते हैं, तो मेरा भतीजा खुद गया था, तो उसने जाके वहाँ से जमा करवाया, फिर नेक्स्ट डे उसको मिला था। 24 आवर में मिल जाता है अगर कोई ऐसा मसला ना हो, ठीक है। यानी आपके सर्टिफिकेट्स में कोई अगर मसला ना हो तो फिर नेक्स्ट डे पे आपको फ़िज़िकली वहाँ पे मिल जाता है। टीसीएस में 7-8 दिन लग जाते हैं तकरीबन वापसी आते आते, ठीक है। तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, 10 तक भी लग सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर आपने मैट्रिक जो है सॉरी अपने इंटर का सर्टिफिकेट अगर करवाना है अटेस्ट आईबीसीसी से, सिर्फ इंटर का करवाना है, तो ओरिजिनल मैट्रिक का साथ भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह जो जीसीई या ओ लेवल या ए लेवल जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए ये है कि उन्होंने अगर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अपना टेस्ट करवाना है आईबीसीसी से, तो फिर ओरिजिनल जीसीई या ओ लेवल ए लेवल सर्टिफिकेट साथ भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये मस्ट कंडीशन है। और उसके बाद ये है कि अगर आपने 2 नंबर सर्टिफिकेट उनको भेजा तो FIA आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये तमाम डिटेल मैंने आपको मेंशन कर दी है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरी दूसरी वीडियो मौजूद है IBCC के हवाले से, अगर उसको देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, राइट जी।